नहीं चलता है, लेकिन जब उदय में आता है तब समझ में आता है कि किस कर्म का और उदय कहाँ और कैसे चल रहा है। दानांतराय कर्म जो होता है वो आपकी इच्छित कार्य को सफल नहीं होने देता है। आप दान देना चाहते हैं, दान नहीं कर पाते हैं, ये दानांतराय कर्म की विशेषता है। चाह करके भी तुम्हारे पास इतना पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत है, लेकिन वो धन दौलत का अगर हम दान करने की भाव हो तो मात्र भाव ही बने रह जाती, उसे छूटता नहीं है। जैसे आपने कभी देखा होगा कंजूस व्यक्ति को, कंजूस व्यक्ति जो होता है वो कंजूस व्यक्ति से कभी दान छूटता नहीं है। ऐसा ही एक कंजूस हम लोगों के बीच में भी है। और तुम कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं, बीच में शायद नहीं बताई घटना मैंने जो है कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति का विशेष करके घटना घटती थी कि वो जब भी नाक पूछता जेब में धर लेता था। तो इससे बड़ा कंजूस कोई है क्या? हाँ, नाक पूछ करके जेब में रख लेता है, उससे बड़ा कंजूस कोई है क्या? अब आप कहें कि कैसी बात हो, ये बात हकीकत एक कंजूस की पहचान है, क्योंकि जो चीज गंदगी है, मल है, ये चीज जेब में रखने की चीज है का? और तुम क्या करते हो? तुरंत जेब में गए। तो फिर आप बताइए दान कैसे करोगे? दान करते समय व्यक्ति के जो भाव हैं वो उतने निर्मल होते हैं कि वह विचार नहीं सकते हो आप लोग। यानी कि जैसे नाक को वह जेब में नहीं रखता है, वैसे ही वो दान करने के पश्चात उस दान पर कभी अपना हक नहीं जमाता है। समझ में आया? दान कर दिया है और दान कर देने के बाद वो व्यक्ति कभी उस पर हक नहीं जमाएगा। आज तो हक का सारा काम चल रहा है। दान का मतलब वही होता है कि हमने दान कर दिया, खत्म काम। तो ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि दान हम करने की जब बात कहती तो हमें 4 प्रकार का दान 4 श्रेणियों को दीजिए, ये दान है। 7 क्षेत्रों में बीच में भी मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं कि 7 क्षेत्रों में वह दान हम लोग जो देते हैं वह एक दान है। जो दान है वो सत पात्र को दान दिया है, या समझना वो सत पात्र है और बाकी के कुपात्र है। अब आप दान कहां दे रहे हो, आपकी व्यवस्था है। अंतराय कर्म जो कह रहा है कि अंतराय कर्म की व्यवस्था समझना। अगर कोई व्यक्ति कुपात्र को दान देने से रोक रहा है तो वह भी अंतराय है, और सुपात्र को दान देने से रोक रहा है वह भी अंतराय है। रोकना सबसे बड़ी चीज है। किसी के भाव हुए कि मुझे आज इतना दान करना है, पीछे से किसी ने कह दिया अरे इतना दान करने से क्या कम कर ले, बस यही तुम्हारा दान अंतराय कर्म का बंद हो गया। किसी ने आपको पैसा दे दिया, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए दे दिए, आपने क्या गुल्लक में डाल देना, चलो भाई बात तुमसे खर्ची जा रहे हो, किसी महाराज के पास जा रहे हो, आहार दान में तुमने क्या करा, आधे बसा के महाराज इतनी दान क्या करोगे, यहाँ क्षेत्र में कौन देखने वाला है, तुमने बचा लिया। तुमने जिसके लिए जिसने व्यक्ति ने दान दिया था उसे रोक दिया, नहीं देने दिया।
जिसके निमित्त से दान आया था उस निमित्त को हमने नहीं करने दिया, नहीं पूरा होने दिया। उसे किसी न किसी बहाना बना करके हमने दान तो ले लिया, लेकिन दान लेकर के उसे उस निमित्त उस कार्य में नहीं लगाया। न कार्य में लगा करके हमने बोल तो दिया कि भैया महाराज जी के चतुर्मास में से जो पैसा बचेगा वो साधु सेवा में लगाएंगे, या जो भी चीज है। मैं एक उदाहरण, मेरा कहने का जिसके लिए जिस कार्य के लिए आया था उसे उसी कार्य में लगा देना, ये महत्वदायक होता है। तुमने दान करने के भाव हुए हैं, और दान करते समय कभी बीच में भी मैंने जैसे बताया हमारे भाव होते हैं और वो दान की व्यवस्था, तो दान अंतराय कर्म जब बांध लेता है तो इसके परिणाम क्या होता है। तो जब कभी उसके अंतराय कर्म का बंद होगा तो बंद होने के समय पर उसे जब दान नहीं करोगे तो क्या होगा। कुपात्र को दान दोगे, जो सुपात्र को नहीं दोगे तो कुपात्र के, क्योंकि दान तो देगा कहीं ना कहीं वो देने वाला है, ये निश्चित है। या फिर दान करने के भाव किसके नहीं होते हैं, जिसका वो धन नहीं उसके नहीं होते हैं। वो कमा कमा करके जरूर तो रख लेता है लेकिन उसके हाथ में वो चीज नहीं आती। इसीलिए दान अंतराय कर्म की व्यवस्था समझ लेना इच्छित बनाए माने की वास्तविकता है। वह दानी दान का नाश कर लेता है। दान तीर्थ की व्यवस्था समझ लो। भगवान आदिनाथ को जब आहार दान मिला तो दान तीर्थ की स्थापना वहां से हुई है। इसके पहले तो चलती रहेगी वो तो, लेकिन जो वर क्षेत्र की स्थापना हम जिसको कहते हैं, इसके पहले दान तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी। धर्म तीर्थ की स्थापना हुई सब, लेकिन दान तीर्थ की स्थापना करने वाले राजा श्रेयांस थे। उन्होंने मुनिराजों को पढ़ाया, मुनिराज को आहार कराया। सूरज का जो पालना हुआ उस समय पर वर चक्रवर्ती ने उस दान की अनुमोदना करी और उसी समय पर चक्रवर्ती ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम दान तीर्थ में गिना जाएगा। वो श्रेयांस सोम जो हस्तिनापुरी नगरी की व्यवस्था कही, इसलिए वो दान की व्यवस्था क्यों कहा जाता है, हम क्यों दान देते। मैंने बीच में भी कहा था, अगर हम मुनिराजों की अंजलि में दान देते रहेंगे, यानी हम चौका लगाते रहेंगे, आहार लगाते देते रहेंगे, तो हमें कहीं भी किधर भी चले जाना, किसी भी कोने में चले जाना, तो कभी भूखे। और इस भव की बात कहते अगले भव में भी आप कभी भोग भूमि आदि को मिथ्यात्व के प्राप्त हुए तो भोग भूमि चले गए, और शिवमित्र को प्राप्त हुए तो स्वर्ग पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए हमें अपने फायदे के लिए, अगर आपको अपने घरों में भोजन सही ढंग से मिलता रहे, शुद्ध मिलता रहे, व्यवस्थित बना रहे, आपका घर घर जैसा बना रहे, तो दान करते रहना, नहीं तो मत करना, फिर आपकी मर्जी है। फिर वही होगा, पिज्जा बर्गर चाउमीन नहीं आएंगे, ऑर्डर करके आएंगे घर में, घर वालों को पता ही नहीं है क्या बनाते, कैसे बनाते, क्या होगा, वही होगा। फिर वही होने वाला है। क्या होने वाला है, बाहर से आएगा, घर में गरम वो खाएंगे पिएंगे, बस जो बाहर विदेशों में होता है, विदेशों में देखा आप लोगों ने, बड़े बड़े देशों विदेशों के अंदर में ऐसा सुना, मैं तो पता नहीं, हम तो गए भी नहीं कहीं गए, लेकिन ऐसा सुना है कि बोले वहां घर पे खाना बनते ही नहीं है। बोले खाना होता क्या है, उन लोगों को पता है, सब बाजार का बना बनाया पैकेट आते हैं, वो पैकेटों के माध्यम से लोगों को खिलाया जाता है, बस उसमें थोड़ा बहुत गर्म कर लिया, किसी में कुछ लगा, किसी में कुछ लगा, इसमें खा करके अपनी जिंदगी यापन करते हैं। तो इसीलिए क्या है, जब हम भोजन बनाना ही नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, और वो फिर कैसा खिलाएंगे, अशुद्ध खिलाएंगे, शुद्ध खिलाएंगे, वही बीच खत्म हो जाएगा। तो यही कारण है, इसीलिए मैंने कहा तो दान अंतराय की व्यवस्था कहा। लाभ अंतराय कर्म कहता है, लाभ अंतराय कर्म होता क्या है, प्राप्त की चाहे मेरी मिलती नहीं है, प्राप्त। लाभ अंतराय कर्म का जब उदय होता है तो लाभ अंतराय कर्म कहता है आप चाहते तो हैं, आप चाहते तो हैं, सब कुछ है, लेकिन वो चाह करके भी कोई लाभ नहीं मिलता है।
चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे घर गृहस्थी का हो, और कहीं भी आप जाते, जिस दिशा में भी जाते हैं वहां लाभ नहीं मिलता है। तो लाभ न मिलने का कारण ही कि आपका लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। जैसे मान के चलो तुमने दान करने के भाव हुए, तुम्हें मुनिराज को आहार दान देने के भाव हुए और मुनिराज का अंतराय हो गया। क्या होगा? अंतराय हो गया। और जब अंतराय हुआ है तो दोनों की अंतराय कर्म के उदय से हुआ, एक ही उतरे से नहीं हुआ। दो का मतलब श्रावक और साधु, या जितने लोग आहार दे रहे हैं उन सभी का एक साथ कर्म का उदय आया है। अब होता क्या है, किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के हाथ से हो गया तो वो लगता है अरे इसके हाथ से अंतराय हो गया, नहीं। जितने लोग आहार दे रहे हैं उन सभी के अंतराय कर्म का उदय आया है, इस वजह से हुआ। और उनका अंतराय कर्म का उदय है और हमारा लाभ अंतराय कर्म का उदय है कि सामने भोजन की थाली पड़ी है और एक बाल टपक करके गिर गया, अंजलि में सारा सब कुछ सत्यानाश। तुम्हारा दान करने का भाव हुआ और हमारा लाभ यानी हमें प्राप्त करने का भाव हुआ था। जब दोनों का भाव मैच नहीं हुआ, दोनों बीच में से कड़वंगा डाल दिया, वो बताए अंतराय कर्म। तो ध्यान रखना, अंतराय जब भी निराशों के होते हैं तो दोनों के अंतराय कर्म के उदय से होते हैं, एक के अंतराय कर्म के उदय से नहीं होते हैं। मुनिराज का लाभ अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए उन्हें वो भोजन प्राप्त नहीं हो सका। और आपका दान अंतराय कर्म का उदय था, सामग्री भी आपने जुटा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन दान ना कर सके, वो दान न कर सके, इसीलिए कहा जाता है। तो इसीलिए कभी भी दान करते समय दान करने के भाव रखना। और अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कुछ परिस्थितियां आ रही हैं तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। दान करने का महत्व सबसे याद आया, इसलिए मुझे कहता हूँ। एक व्यक्ति की किस्मत में कुछ चंद पैसे थी, उसके पास में थे, घर में करोड़ों का घर था। जब उसका जन्म हुआ तो उसके अतुल संपदा थी। अगर चाहे थे तो घर परिवार में इतना पैसा था कि वो 7 पीढ़ी भी उसकी बैठ करके खा सकती है। उस बच्चे का जैसी जन्म होने की तारीख थी, जन्म होने ही वाला था कि इसके पहले उसका पिता चल बसा। क्या हुआ? घर में आया था तब तो खूब अटूट दौलत थी, और जैसी जन्म लेने के बाद था वैसे ही पिता चल बसा, और जन्म होते ही माता भी चल बसी। अब क्या होगा? क्या हुआ? दोनों के यहाँ भी चल बसे, और दोनों जब जाने के बाद में अब होता क्या है, तो अब धीरे धीरे करके रिश्तेदार जितनी थी वो सारी प्रॉपर्टी उनकी, उस बच्चे की सारी प्रॉपर्टी हड़प लिया और धीरे धीरे करके उसे ले जा करके एक अनाथ आश्रम में ले जा करके छोड़ दिया। तो बताओ किसका दोष था? अनाथ आश्रम में ले जाकर के छोड़ दिया, और अनाथ आश्रम में भी कुछ पैसे उसे जाकर के अनाथालय में दे दिया कि भाई इतना पैसा ये जब बड़ा हो जाए तो इसको इतना दे देना। ये जब बड़ा हो जाए, समझने लगे, तो जब इसको इतना दे देना, बाकी का तो सब ने अपना अपना हिस्से में बांट लिया। किसको क्या पता था? ठीक है, बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होने के पश्चात होता क्या है,
होता ये है कि जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसने अपनी जानकारी निकाली, अपनी खोजबीन निकाली, अनाथ आश्रम वालों से पूछा कि भैया बताओ हमारा है क्या, कोई कौन है, कौन माता पिता, कौन कहाँ से कैसे हम आए, हम यहाँ आने करे सब। तो उसने बताया कि तुम्हारा जन्म होने से पहले तो तुम बहुत धनवती थी, ये सामने जो हवेली दिख रही हो, जो सब कुछ दिख रहा है तुम्हें, ये सब तुम्हारा था। बोले अच्छा? बोले हाँ, ये सब कुछ तुम्हारा था। माता तुम्हारे पिता तुम्हारे जन्म होने से पहले चले गए और माता तुम्हारे जन्म होने के बाद चली गई। तुम्हारे परिवार वालों ने सब कुछ हड़प लिया, अब तुम क्या करो, तुम्हारे पास ना कोई लिखा पढ़ी ना कुछ। तो उसने कहा इतना सारा पैसा सिर्फ थोड़ा सा जो कुछ है आपके पास दे करके वो चले गए हैं, आगे क्या करना है, कैसे करना, क्या करें। सारा मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट भरने लगा, अनाथ था। उसने कहा उसके पास में संयोग बसात एक जगह पर मुनिराज का संपर्क उसे प्राप्त हो गया, साधु का संपर्क मिल गया, साधु का सहयोग मिल गया। और सहयोग मिल गया तो उससे जब कहा, उसने जाकर के अपनी पीड़ा निराश देख करके उस व्यक्ति को पीड़ा कर, इसका जन्म तो अच्छी अंग उसमें हुआ है, इसकी रहन सहन से तो ऐसा पता चलता है कि इसका भाग्य जब जन्म होने वाला था इस समय पर अच्छा था, लेकिन अभी कुछ दुर्भाग्य की परिभाषा चल रही, इसका किसी अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, और इतना तीव्र अंतराय कर्म का उदय है, इसको काटने का रास्ता क्या होगा। तब मुनिराज ने उसे एक रास्ता बताया कि बेटा तेरे पास में कितना धन है। तो उसने कहा महाराज मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है, इसमें से कितने में तेरा काम चल जाएगा। बोला डेली का खाना है तुझे, तो तेरे भोजन आदि की व्यवस्था चलेगी, कितने में काम चल जाएगा। बोले महाराज 25% में मेरा काम हो जाएगा, 75%, क्योंकि मुझे भोजन ही तो करना है उस समय की। बोले ठीक है, तो एक काम कर, कल से 75% दान करना, 25% सिर्फ अपने भोजन के लिए बचा करके रखना। उसी गुरु की बात पर विश्वास हो गया, उसी गुरु की बात पर विश्वास हो गया। कि उसी कैसे विश्वास हो गया, उसने कहा कि अगर तुझे तेरी भाग्य में इतना ही है और तुझे कल वापस इतना ही मिलना है, कितना, क्योंकि तेरा कर्म का जो उदय चल रहा है, उसे मुनिराज के बात पर विश्वास था। उसे 25% से अपना घर, अपना जो कुछ खर्चा पानी निकालता था, 75% डेली पर दान करने लग गया। दान करते करते ज्यादा दिन बीतते चले गए, साल भर ही होने को था, और जैसे ही उसे दान भर करते करते अब क्या होता है, धीरे धीरे करके कर्म बदला। क्या बदला? कर्म बदला और शुभ कर्म का उदय आया। वह अंतराय कर्म जो लगा हुआ था उसका, वो अंतराय कर्म अब वह लाभ भी दिलाने लग गया। लाभ अंतराय कर्म की व्यवस्था सबसे, कर्म उसका ढीला हुआ, कटा, और कटा तो दान करने लग गया, और दान करते करते उसने नियम बना लिया। कई दिनों तक हो गए, और बीतते बीतते उसकी इतना मतलब सारा जितना पूरा पिताजी की जो कुछ कमाई थी वो भी उसके पास धीरे धीरे करके आने लगे। जो परिवार वालों ने गुप्त जो कहना में इकट्ठा करके जो जोड़ा दिया था, उन्होंने गुप्तगू करके अपने हड़प ली थी, जो जमीन जायदाद जो भी था वो सारा का सारा धीरे धीरे और उसके पास प्राप्त होने लग गया। फिर वो मुनिराज के पास गया, फिर कहा कि भगवान ये सब कुछ तो दाता के आशीर्वाद से हो गया है, अब क्या करूं। आपने पहले मुझे बताया था कि आपका 75% भाग मुझे दान करने के लिए कहा, अब आपके आशीर्वाद से सब कुछ वापस मुझे मिल गया है, अब क्या करूं। तब मुनिराज ने कहा अब क्या करूं, जितना तेरा व्यवस्था चलती थी 25% वाला ही काम अपना कंटिन्यू रखो, क्या करूं। तो अगर आपसे कोई कह दे, आपसे कोई कह दे कि तुम 75% दान करना है, तो क्या करोगे। अरे महाराज
अरे महाराज क्या होता है? अरे तुम्हें अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे कर्म अगर अच्छी है, अगर तुमने अंतराय कर्म का उदय नहीं है और लाभ अंतराय कर्म का उदय नहीं है, तो तुम्हें जितना मिलना है उतना ही मिले। तुम्हारे पास धन दौलत करोड़ों रुपया पड़े हैं, क्या काम किए बताओ? क्या खाते हो? वही सब्जी दाल रोटी, वो भी नसीब होती, कभी कभी वो भी नहीं होती है। दिन भर दुकान में पसीना बहाते हो, ऑफिस में पसीना बहाते हो, पसीना बहाने के बाद में कभी कभी तो शाम को भोजन भी नसीब नहीं होता है। तो इसी बताओ क्या काम का भोजन, तो कहाँ काम का पैसा तुम्हारा, धन दौलत रुपया किस काम के, अगर तुम्हारे भी उपयोग ना सके। इसलिए मैंने कहा तो लाभ अंतराय कर्म का जो उदय चलता है तो इसी प्रकार से होता है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में दान करना नहीं भूलना। हमारे गुरुदेव जब ग्रस्त जीवन में थे, छोटे थे, जब माता पिता दोनों ही चले गए, भाई मुनि महाराज बन गए। जो बड़े भाई थे वो मुनि महाराज बन गए, छोटा बड़ी बच्चे थे। जब मुनि महाराज बने और बनने के बाद में वो तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया, लेकिन गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज जब ग्रस्त जीवन में उनका नाम, जब ग्रस्त जीवन में क्या करते थे तो उन्होंने कहा अगर अपनी पुण्य को मना। विपुल सागर जी महाराज जब धर्म सागर जी महाराज की से पहुंचे, उनके पास गई कि मैं ग्रस्त में रहना चाहता हूँ, अभी मेरा ग्रस्त के कुछ कर्तव्य है, मेरी काकी है और उनका जो लड़का है उसका संबंध जो भी हो जाए इसके बाद में पक्का, क्योंकि काकी बार बार मना करती थी, दीक्षा नहीं लेने देती। तो जब महाराज ने कहा था उस समय पर धर्म सागर जी महाराज ने उससे कहा था कि बेटा अगर तुम ग्रस्त जीवन को जीना चाहते तो जियो, बहुत अच्छी तरीके से जीना, लेकिन जब तक तुम ग्रस्त में रहो तब तक ये काम अवश्य करते रहना। बोले क्या? दान करते रहना। पूजा तो तुम करते हो मुझे पता है, लेकिन दान करते रहना, और दान भी कुछ ना कुछ रोज जाकर के दान करना। साधु संत मिल जाए तो उन्हें लेकर के घर लेकर के प्रधान आदि कराना, उनका आहार चर्या कराना, और साधु संत नहीं मिलता है तब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दान करते रहना। एक दिन भी ऐसा ना जाए कि आपको दान करने से वंचित रह पाओ। और अंत में कहते हैं कि अपनी जितनी भी जमीन जायदाद थी सब कुछ थी उसी भी को दान कर आए अपने। और जब दीक्षा ले लिए तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि जो दान करता है वो दान करने वाला व्यक्ति कहीं भी चला जाए, किसी भी दिशा में चला जाए, किसी भी कोने में चला जाए, उसे कभी भी भूखा नहीं रहता। आपको पता है बीच में शायद बाराबंकी वाले जानते हैं महाराज का जो नियम था, हाथ की चौकी काटा आज के युग में कौन किसके खिलाएगा? कुएं का पानी सिर पे से उबड़ के लेकर के आना, और शिवली का भोजन, क्या सीढ़ी का भोजन, कट्टर शुद्ध जल का त्यागी। ऐसा नहीं शुद्ध जल का त्यागी का मतलब ये नहीं तुम तो बहुत लालची हो, रात में बोले महाराज फल फ्रूट तो चली जाएंगे, रात्रि का भोजन करके फल भी खा लेते हो, ड्राई फ्रूट भी खा लेते हो, पानी भी पी लेते हो, नहीं सप्त वैष्णव पूरा कट्टर जो हम कहते हैं, यानी कि रात्रि भोजन यानी रात्रि में जलपान वाली भी बंद। इतना कट्टर नियम रहता था उनका, और इतना सब कुछ रह करके भी उनकी चर्या निर्विघ्न पलती रही। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ग्रस्त जीवन में थे, उन्होंने जो मुनिराजों को आहार दिया था, उन्होंने जो नियम लिया था कि मैं दान डेली करूंगा, वो नियम का फल उन्हें बुढ़ापे तक किसी भी की परेशानी नहीं खड़ी हुई। अंत समय तक उनकी 88-89 साल की उम्र में उन्होंने सल्ले के नाम को धारण किया। मैंने कल ही बताया था कि कल 1 तारीख के हिसाब से कल उनका समाधि दिवस था।
उनके जीवन में एक रत्ती भर भी परेशानी, कहीं भी जिधर भी चले जाते थे, किसी भी दिशा जहां कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, वहां भी उनकी आहारचर्या की व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाया करती थी। तो ये वास्तविकता में बताओ दान का प्रभाव क्या नहीं देता। तुम तो सोचते हो कि अगले भव में मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अरे हम कहते कि इसी भव में मिल जाता है। तो भावना तो बनाओ, तुम भावना तो भाव। उनकी व्यवस्था करने के लिए ऐसा नहीं एक अकेला व्यक्ति मैं नहीं था, मैंने देखा अच्छे बड़े लोगों को उनके पास महाराज निवेदन करते, महाराज आदेश करो, कुछ तो कहो हमें। लेकिन महाराज कहते तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए मिलता है वो मेरा नियम से जाता हूँ, मिलता है खाता हूँ, आपकी बात। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई तीर्थ बनाना है, ना मुझे कोई ग्रंथ छपवाना है, ना मुझे कोई चंदा इकट्ठा करना है। बोले अपने सिर पर वजन लाद करके कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा मैं इस वजन को लाद करके लेकर के। यही कारण है तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो लाभ अंतराय कर्म का जब उदय होता है तो आपको लाभ नहीं होता है। और जब आपने दान अंतराय कर्म करते समय दान नहीं दे पाते हो, ये अंतराय कर्म की व्यवस्था बता रहा हूं। तो लाभ अंतराय करते समय हम जो लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है, यही कारण है। इसलिए मैंने आपसे कहा भोग अंतराय कर्म कहता है। भोग का मतलब होता है आप जो खाने पीने की वस्तुएं, भोग और उपभोग की व्यवस्था समझना। जो खाने पीने की वस्तुएं आपको प्राप्त नहीं होती हैं, नहीं खा पाते हो, तो ये भोग अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। आपको मीठा खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया आपको शुगर है, तो मीठा कैसे खाओ। तुम्हारा जहां भोग अंतराय कर्म का उदय आ गया है, तुम्हारे पास सामग्री तो है, खाने के लिए 56 प्रकार के भोग तो रोज बन रहे हैं, लेकिन मिलेगा तो वही पतली दाल और रोटी। रोज सामग्री बन रही है, रोज देख रहे हो, आंखों से देख करके उसी सुगंध में ले रहे हो, मन में इच्छा भी होती है कभी कभी खाने की, लेकिन क्या करें, डॉक्टर बीच में घुस जाता है। वो अंतराय तुम्हारा सबसे बड़ा है, वो भोग नहीं होने देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो किसी को भोजन नहीं करने दिया था, किसी की भोग सामग्री में आपने अंतराय डाला था, ये अंतराय का परिणाम है। क्या है? जो किसी को आपने भोग नहीं दिया, किसी को भोजन नहीं करने दिया, किसी को आपने कोई सामग्री खाना पीने चाहता, उड़ना चाहता था, जो भी है आपकी जितनी भी प्रकार की जो सामग्रियां हमें दिख रही हैं, ये सब कुछ जो है ये भोग सामग्री की व्यवस्था है। और आपके पास उसका उपभोग नहीं कर पाते, आप उसे नहीं ग्रहण कर पाते, तो आप ये समझ लेना कि आपका इस समय पर भोग अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए आप उसका भोग नहीं कर पा रहे। यही कारण है। घर में बढ़िया सुंदर सुंदर बड़ी करोड़ों की कार है, लेकिन कार में बैठने की ताकत नहीं, क्योंकि कमर टूटी हुई है। डॉक्टर ने कह दिया है कि ज्यादा ट्रैवल्स करना मना है, तो कार का क्या काम की हो? क्या काम की कार बताओ, है कोई काम की? हाँ, डॉक्टर ने जब ट्रेवल्स करने की मना कर दिया तो क्या काम की वो कार? घर में भोजन सामग्री अच्छी, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप कहती है जैसे ज्यादा टीवी वो ये सबसे बहुत सारी चीजें, लेकिन वो आपके क्या काम की हैं जब उसको आप उपयोग में नहीं कर पाते, उपयोग में नहीं ला पाते। डल्लब का गद्दा बढ़िया शौक से बिछवाया था, क्या बेडरूम में डल्लब का गड्ढा बड़े शौक से बिछवाया था, बड़े शौक से, अरे बड़े मुलायम जगह और अच्छे बढ़िया सोने की व्यवस्था बनवाई थी, लेकिन क्या करे महाराज, कमर में